शास्त्रों में दो विरोधी बातें लिखी होती हैं, तो कोई व्यक्ति उनको पढ़कर कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। प्रत्येक सब्जेक्ट में दो विरोधी बातें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, समस्त धर्म ग्रंथों में लिखी है। उन्हीं में एक सब्जेक्ट यह भी है कि सच्चा गुरु कैसे मिलता है। यह भी लिखा है कि भगवान कृपा करते हैं तभी सच्चा गुरु मिल सकता है, अन्यथा पाखंडी मिला करते हैं रोज। और यह भी लिखा है कि बिना बहुत बड़े पुण्य के सच्चा गुरु नहीं मिला करता। दोनों में क्या सही है? अगर हमारे पुण्य से गुरु मिला तो भगवान का क्या एहसान है, और अगर भगवान की कृपा से गुरु मिला तो फिर पुण्य उण्य की क्या जरूरत है? ऐसा प्रश्न आता है। इसीलिए वेदों में भी कहा गया प्राप्य वरान निबोधत। वेद पढ़ना सुनना मत, वास्तविक गुरु के पास जाकर उसका अर्थ समझना। गीता में कहा गया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे गीता न पढ़ना सुनना, गुरु के पास जाना, सेवा करना और शरणागत होना, तब गीता का अर्थ समझाएंगे वो। रामायण में भी लिख दिया तुलसीदास ने, जे श्रद्धा संबल सहित नहीं संतन को साथ, तिनका मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तीन शर्त है, श्रद्धा भी हो और सही महापुरुष भी हो समझाने वाला, शास्त्र वेद का ज्ञाता, और भगवान राम में प्यार भी हो उसका, वो रामायण पढ़े सुने, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। यानी हर ग्रंथ में शर्त है कि महापुरुष के द्वारा उसको समझना। अपने आप पढ़ के समझने का दावा करने वाले बस प्रश्नों का अंबार ले बैठते हैं। ये शंका है, ये शंका है, ये शंका है। तो ये दोनों बातें गुरु की प्राप्ति में, संत की प्राप्ति में सही हैं, क्योंकि दोनों संत ने लिखा है। बिना पुण्य के अगर भगवान की कृपा से गुरु मिले तो फिर सबको मिलना चाहिए। किसी को पाखंडी मिला और वो बेचारा उसी के चक्कर में पड़ा है सारे जीवन। अंधे न नियमाना यथांधा, वेद कहता है अगर शास्त्र वेद का ज्ञान और प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है गुरु को, तो वही हाल होगा जैसे किसी अंधे ने बेवकूफ बनाया दूसरे अंधे को
ऐ अंधे मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूंगा ब्रजेश के घर। और वो धोखे में उसने विश्वास कर लिया और हाथ पकड़ लिया, और दोनों अंधे गर्त में गिर गए। यही अधिकांश हो रहा है सारे संसार में। 99.9% हमारे उपदेशक गुरु लोग कान फूंकते हैं और इंद्रियों की भक्ति सिखाते हैं। पाठ कर लो, पूजा कर लो, हाथ से जप कर लो, कीर्तन कर लो, सब इंद्रियों से करो, मन संसार में रखो। मन का जिक्र ही नहीं करते। चारों धाम घूम आओ, चले जाओ बद्रिकाश्रम, वैष्णो देवी, तिरुपति मंदिर, पशुपतिनाथ, सब जगह तीर्थ कर आओ, बस बैकुंठ मिल जाएगा। यही सिखाते हैं। और हम विश्वास करके धोखे में जिंदगी भर पड़े रहते हैं। मरने के बाद पता चलता है, अरे हमको कहां ले जा रहा है रे? नरक में। अरे नरक में? मैंने तो जिंदगी भर ये किया। तो तुमने इंद्रियों से भक्ति की, मन से नहीं की। ये तो हमारे गुरु जी ने बताया ही नहीं, तो गलत गुरु के संपर्क में क्यों गए? अरे तो मैं क्या जानूं कौन गलत है कौन सही है? जानना चाहिए। तो ये तो लॉजिक से समझ में आता है कि अगर हमारे पुण्य पुंज से गुरु न मिलता और हरि कृपा से मिलता तो फिर सबको मिलता, और सबको सही गुरु ही मिलता, गलत गुरु किसी को न मिलता। लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए पुण्य पुंज भी हो और भगवान की कृपा भी हो। अरे तो जब पुण्य पुंज से मिलना है तो फिर भगवान की कृपा क्या आवश्यकता है? अरे पुण्य पुंज तुम्हारा क्या है? कर्म है ना। हाँ, तो कर्म अपने आप फल कैसे बनेगा? जैसे मान लो तुमने पूर्व जन्म में किसी गुरु की सेवा की है, तन से, मन से, धन से। अब तुमको इस जन्म में सच्चा गुरु मिलने का फल मिलना चाहिए, तो वो कर्म अपने आप फल कैसे बन जाएगा? उसको तो जानने वाला एक कोई होना चाहिए, सर्वज्ञ भगवान, और उसका फल देने वाला वही भगवान, जो आपको उस संत से मिलावे और आपकी श्रद्धा हो उसके प्रति। यह भी शर्त है। संत मिल गया और हम बैठे उसका निर्णय करने अपनी 4 अंगुल की खोपड़ी से, और रिजेक्ट कर दिया। ऐ संत वंत नहीं है, ये तो हमारी तरह है। चलो, अब उसके मिलने का फायदा क्या हुआ? और अपराध कर बैठे, नामापराध। तो ये न हो, ये पुण्य पुंज से ये नहीं होगा। अगर हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं तो भगवान 2 काम करेंगे। एक तो उस पुण्य पुंज के अनुसार सच्चे गुरु से मिलाएंगे, और दूसरे तुम्हारे अंतःकरण में बैठकर तुम्हारी श्रद्धा करा देंगे, उसके प्रति विश्वास करा देंगे, कि तुमको विश्वास हो जाए ये संत है, और तुम शरणागत हो करके साधना करके अपना लक्ष्य प्राप्त करो। इसलिए भगवान की आवश्यकता है। कर्म अपने आप फल नहीं बन सकता, वो जड़ है। हम तो अपने कर्म को जानते भी नहीं
क्या हमने किया है पूर्व जन्म में। और अगर जान भी ले तो उसका फल हम कैसे ढूंढेंगे। असली संत कौन है? तो भगवान ही ये सब काम करते हैं, लेकिन पुण्य के अनुसार। तो जिसके पुण्य नहीं है, पाप अधिक किया है, उसको अपनी बुद्धि के अनुसार पाखंडियों का चक्कर मिलता है। और जिसके पुण्य पुंज है, उसको भगवान कृपा करके किसी वास्तविक संत से मिला देते हैं और उसमें श्रद्धा करा देते हैं, तब उस जीव का कल्याण होता है। इसलिए दोनों वाक्य सही है।